महाराज जी, मैं छोटे बच्चों एवं लोगों को जब बिना पादुकाओं के चलते देखती हूँ तो उन्हें गर्मी से बचने के लिए पादुकाओं प्रदान करने का प्रयास करती हूँ। महाराज जी, इनका ये कहना कि बट कुछ लोग कहते हैं कि खान पान की सामग्रियां ही प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि हम देंगे तो आगे हमें वो प्रदान करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा उसमें नहीं। तो जूता दोगे तो जूता ही मिलेगा। कि जिसने जूता दिया उसे जूते मिलेगा, तो जिसने छाता दिया उसे छाता ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसका भाव है, उसका भाव है, भाव का फल होता है। जूता का फल नहीं हुआ, उसमें भाव हुआ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गरीब लोग हैं, इनके पैरों में ताप लगेगा, कंकड़ चुभेगा, पादुका होगी तो इनको सुख मिलेगा। तो उनके सुख के लिए जो आपने भावना की, वही पलट कर आपको सुख प्रदान करेगा। और जब हम किसी को सुख देना चाहते हैं तो हमारा हृदय पहले सुखी होने लगता है। देखो, एक शीतलता आएगी, एक आनंद आएगा। हम तो कहते हैं कि एक दिन अच्छा भोजन पाके आप देखो, और एक दिन अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को पवा के देखो, फिर देखो दोनों में स्वाद किसमें आता है। तो जब कोई भूखा भरपेट भोजन पाएगा ना, तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा। कभी भोजन पाने से आपका हृदय वैसा नहीं होगा जैसा किसी भूखे को भोजन पवा देने से होगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। तो ये सिद्धांत गलत है कि जो देंगे वही मिलेगा, ऐसा भाव नहीं है। आप जो दे रहे हैं उसमें जो भाव है, नहीं, बीमार को सुख देने की भावना है कि उसका रोग निवृत्त हो जाए और वो सुखी हो जाए, तो वो भावना लौटकर आपके अंदर आएगी और आपको सुखी कर देगी। बात ऐसा है। तो सबसे उत्तम भाव ही है। हाँ, भाव, कोई वस्तु नहीं है। हाँ, वस्तु नहीं। जैसे आपके पास वस्तु है, वस्तु दे रहे हैं, और जैसे वस्तु नहीं है और हृदय जल पाया गया कि अरे कितना कष्ट है, छोटे छोटे बच्चे पार, आपका हो गया, मानसिक पुण्य भी हो जाएगा। काश हमारे पास पैसा होता, मैं सबको जूते खरीद के देती। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं सबको स्वस्थ देखती, सबको कपड़ा पहनाती। सब ये पुण्य मिलेगा, इससे आपका लाभ बनेगा, आपकी भावना महान बनेगी, और आपको इसका परिणाम आगे मिलेगा। देने पर जो लाभ मिलता है वही ना देने पर भी लाभ मिलेगा, केवल भावना करने मात्र से। भाव से ही तो सारी बात बनती है जी।